बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया, कहा जल्द होगा आंशिक बदलाव। तो बीएल संतोष लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे और इसी दौरान एक बड़ा संकेत मिला है भूपेंद्र सिंह चौधरी के बयान से। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जल्द ही संगठन में आंशिक बदलाव होंगे, यानी कि फेरबदल देख सकता है। संगठन में विस्तार होता रहता है, संगठन में विस्तार होते रहते हैं, ये भी कहना है। लेकिन अभी मिड टर्म का कार्य देख रहा हूं, आंशिक बदलाव संभावित बताए गए हैं भूपेंद्र चौधरी की तरफ से। तो बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। मिड सेशन के लिए मुझे काम दिया है पार्टी ने, और मैं पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करके, आज भाई साहब भी आए हैं हमारे संगठन मंत्री जी, उनसे बातचीत करके अगर अनुमति मिलेगी तो आंशिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। तो ये बयान भूपेंद्र चौधरी का बीएल संतोष की बैठक के बाद कहा, अगर इजाजत मिली, अनुमति मिली तो फिर आंशिक बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। अभी मिड टर्म का कार्य देख रहा हूं। ये तस्वीरें हैं जहां राधा मोहन सिंह और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश बीजेपी संगठन के तमाम मोर्चों के अध्यक्ष, और इनका स्वागत किया गया। भूपेंद्र चौधरी ने बीएल संतोष का और राधा मोहन सिंह का स्वागत किया है। पहली बैठक में प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष और मोर्चों के अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहे। दूसरी बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री। आज की बैठक में केवल हमारे संगठनात्मक विषय, संगठनात्मक कार्यक्रम, उनकी समीक्षा और हम आगामी दृष्टि से हम संगठन के विस्तार के लिए जो जो मार्गदर्शन, जो जो विषय, वो सब उनकी ओर से आए। चलिए सीधा रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। संवाददाता अविनाश सिंह लाइव कनेक्ट है। अविनाश, आंशिक बदलाव का मतलब निकाय चुनाव से क्या पहले फेरबदल की संभावना है या निकाय चुनाव के लिए ही ये फेरबदल होगा? देखिए आयुष, जहां तक सवाल संगठन में बदलाव का है, तो संगठन के ऐसे कई पदाधिकारी हैं जो सरकार में मंत्री बन चुके हैं, जिसमें अगर हम दयाशंकर सिंह की बात करें, जेपीएस राठौर की बात करें, नरेंद्र कश्यप की बात करें या फिर दानिश आजाद अंसारी की बात करें, ये सभी मंत्री जो हैं संगठन में भी इनके पास कोई ना कोई पद है। जैसे अगर हम दयाशंकर सिंह की बात करें तो वो प्रदेश के पार्टी उपाध्यक्ष हैं, वहीं नरेंद्र कश्यप भी पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, दानिश आजाद अंसारी चूंकि अल्पसंख्यक मोर्चे में है, तो इनकी जगह पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति बिल्कुल तय मानी जा रही है। और हो सकता है कि इस बैठक के बाद अगले कुछ दिनों में इनकी जगह पर दूसरे पदाधिकारियों को नियुक्त कर दिया जाए। हालांकि देखिए, तमाम अगर हम मीडिया टीम की बात करें तो मीडिया टीम में भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कल जो बीजेपी की मीडिया टीम है उसके साथ भी बीएल संतोष की बैठक है, तो निकाय हो सकता है कि निकाय चुनाव से पहले ही इन बदलावों को कर दिया जाए। हालांकि देखा जाए तो निकाय चुनाव को लेकर अभी जो पूरा मामला है कोर्ट में है और तारीख अभी तय नहीं है, तो हो सकता है कि निकाय चुनाव से पहले ही ये बदलाव देखने को मिले। जैसा कि आज संकेत दिया भूपेंद्र चौधरी ने कि बीएल संतोष से बातचीत के बाद, उनकी अनुमति मिलने के बाद संगठन में आंशिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये देखिए एक रूटीन प्रक्रिया है, और चूंकि 2.5 से 3 सालों में जो संगठन में बदलाव होते हैं बीजेपी के, वो देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह की बात, चूंकि जब स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कई ऐसे मोर्चे थे, प्रकोष्ठ थे जिनमें नई तैनातियां हुई थी। उसके बाद से अभी नई टीम का गठन नहीं हुआ है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि हो सकता है कि निकाय चुनाव से पहले ही संगठन में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि कल भी बैठक होनी है और माना जा रहा है कि कल जो बैठक होगी उसमें कुछ मंत्रियों को भी शामिल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री के साथ भी बीएल संतोष बैठक कर सकते हैं, और इस बात की भी संभावना है कि बीजेपी कोर ग्रुप की भी कल बैठक हो सकती है शाम में, बीएल संतोष के लखनऊ से दिल्ली रवाना होने से पहले। तो ये अभी कार्यक्रम है। हालांकि अभी बैठक चल रही है, मोर्चों की बैठक है, जिसमें पिछड़ा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और जो बीजेपी के तमाम मोर्चे हैं उन मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ बीएल संतोष की बैठक जारी है। चूंकि आज पूरे दिन बैठक का सिलसिला चलता रहा। सबसे पहले जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई, क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ हुई, जिलाध्यक्षों के साथ, और अब मोर्चों के साथ हो रही है। तो देखिए तमाम ऐसे संगठन के कामकाज हैं जिसको लेकर आज पदाधिकारियों के साथ और जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा की, और आगामी चुनाव को लेकर भी, जिसमें खासतौर पर हम निकाय चुनाव की बात करें, 2024 के आम चुनाव की बात करें, इन चुनावों को लेकर चर्चा हुई। और अगर हम आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए आयुष, बीजेपी मुख्य रूप से फोकस कर रही है 14 सीटों पर। 14 वो सीटें हैं जो बीजेपी 2019 में हार गई थी, 4 से 5 वो सीटें हैं जिसे बीजेपी अपने लिए किसी चुनौती से कम नहीं मानती है।
एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि तकरीबन 1,70,000 बूथ है पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें 24,000 ऐसे बूथ थे जिस पर बीजेपी की जो स्थिति थी 2019 के चुनाव में, आम चुनाव में बेहद कमजोर थी। तो उन बूथों पर बीजेपी को किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है, उन बूथों पर बीजेपी कैसे जीत हासिल कर सकती है, इसको लेकर भी मंत्र दिया गया। पदाधिकारियों से फीडबैक भी लिया गया कि सरकार और संगठन में किस तरीके से सामंजस्य को लेकर काम किया जा रहा है, कहां से कुछ गलतियां हो रही हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं की तमाम शिकायतें होती हैं कि फला अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा है, संगठन या फिर सरकार में उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो इसको लेकर भी बीएल संतोष फीडबैक लगातार ले रहे हैं पार्टी के पदाधिकारियों से, और माना जा रहा है कि जब पूरी बैठक खत्म हो जाएगी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ, संगठन के जो तमाम लोग होंगे उनके साथ, उसके बाद जो आखिरी बैठक होगी, हालांकि इस बात की संभावना है, अभी पार्टी की तरफ से कोई कार्यक्रम ऑफिशियली तय नहीं किया गया है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि कल शाम में हो सकता है कि कोर ग्रुप की बैठक और उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो, जिसमें कि जो ओवरऑल पूरा एक फीडबैक होगा पार्टी का, वो मुख्यमंत्री के सामने भी रखा जा सकता है कि ये खामियां हैं, ये चीजें हैं और उसको किस तरीके से बेहतर करना है, उस पर काम करना होगा। तो इन 2 दिनों में कह सकते हैं कि ये महामंथन है, और चूंकि साल शुरू होते ही बीजेपी में बैठक का दौर शुरू हो चुका है, इसमें देखिए तमाम चीजें हैं। एक तरफ संगठन में धार और संगठन को विस्तार देने के लिए बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो दूसरी तरफ सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से संगठन और सरकार के लोग साथ मिलकर काम करें ताकि केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं, जो बड़ी योजनाएं हैं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है, उन योजनाओं के फायदे गिनाए जा सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 2 दिनों तक बीएल संतोष की जो बैठक होने वाली है, कई मायनों में ये महत्वपूर्ण बैठक है। और रूटीन चेंजेस के अलावा प्रदेश संगठन में जो बदलाव की बात कही जा रही है, उसमें क्या अहम फैक्टर्स हो सकते हैं अविनाश? देखिए आयुष, जहां तक सवाल संगठन में बदलाव को लेकर है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि संगठन के साथ साथ सरकार में भी उनको महत्वपूर्ण पद मिला हुआ है। तो चूंकि भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, तो वैसे में उनकी जगह पर नए पदाधिकारियों, नए कार्यकर्ताओं की नियुक्ति चूंकि पहले से तय मानी जा रही थी, तो माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद हो सकता है क्या वो विधायक या वो बड़े चेहरे जिनको योगी सरकार में शामिल नहीं किया गया, उनको भी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, एडजस्ट किया जा सकता है अविनाश? बिल्कुल आयुष, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए चूंकि बीजेपी काडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी की ये कोशिश होती है कि जो इनके काडर के पुराने लोग हों, जो कर्मठ कार्यकर्ता हों, उनको अलग अलग मौकों पर उनको वरीयता दी जाए। तो संगठन के साथ साथ सरकार में भी समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि देखा जाए आयुष, तो सरकार में तमाम ऐसे बोर्ड हैं, आयोग हैं, निगम हैं जो कि खाली चल रहे हैं, ना तो कोई अध्यक्ष है, ना तो कोई जो नामित सदस्य होते हैं वो हैं। तो वहां पर भी ऐसे कार्यकर्ताओं को, जो काडर के लोग हैं, उनको समायोजित करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये 2 दिवसीय दौरा बीएल संतोष का, कई अहम बैठकें हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, यूपी आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 14 और 16 जनवरी को अंबेडकर नगर और श्रावस्ती आएंगे। अंबेडकर नगर और श्रावस्ती का दौरा कर सकते हैं।